हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। जैसे कि आपको हमने बताया है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्री वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान न मान करके इसे विज्ञान मानते हैं। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो प्रयोगशालाएं हैं, ना ही इसके पास भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जैसे कि आपको पता है कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनका अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, इसका अध्ययन हम सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत करते हैं। जैसे समाजशास्त्र ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, समाज के अध्ययन करता है, समाज में व्याप्त बुराइयों, समस्याओं का अध्ययन करता है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसलिए इसका हम जो अध्ययन करते हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो प्रोफेसर गेन है, उनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। और विज्ञान क्या होता है? इनके अनुसार विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज। जो हम तथ्य होते हैं उनकी जो खोज करते हैं, तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से है। प्रोफेसर गेन का कहना है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से है। जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो। यानी कि कोई भी विषय हो, यदि हमने उसे वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर दिया तो वह हमारी क्या बन जाती है? वैज्ञानिक बन जाती है, विज्ञान बन जाती है, वैज्ञानिक विषय बन जाती है। फिर चाहे हम उसे प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत उसका उपयोग करें या फिर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उसका प्रयोग करें। वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे तो प्राकृतिक विज्ञान बन जाएगी, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो वो विज्ञान सामाजिक विज्ञान बन जाएगी। परंतु कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? जटिल होती है, बहुत जटिल होती है, क्योंकि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं वो आपस में बदलती रहती हैं। परंतु जो सार्वभौमिक जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक विज्ञान जो होता है, उसकी जो सार्वभौमिक घटनाएं होती हैं वो यथास्थिति बनी रहती हैं, वो बदलती नहीं है, उनमें सार्वभौमिक सत्य होता है। परंतु सामाजिक जो घटनाएं होती हैं बदलती रहती है, इनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। परंतु प्राकृतिक जो विज्ञान होता है उनमें सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता जैसे कि जो पानी होता है, हमको पता है कि पानी को अगर हम किसी वस्तु में डिप करेंगे तो वस्तु अवश्य ही गीली हो जाएगी, ये सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कि अग्नि जला देती है, अगर अग्नि जल रही है, हम उसके पास कागज रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, अन्य कोई वस्तु रखते हैं तो वह अवश्य ही जलाएगी, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि अग्नि जला देती है। परंतु समाजशास्त्र के पास इस प्रकार की सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, मतलब इसको नापा तोला नहीं जा सकता है। जो समाजशास्त्र की जो घटनाएं होती हैं, इनकी कोई मापतोल नहीं होती। सामाजिक घटनाओं की कोई भी नापतोल नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान जो होती हैं इनकी नापतोल अवश्य होती है। सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारी वैश्यावृत्ति है, बाल अपराध है, असामाजिक यौन संबंध है, इनकी कोई नापतोल नहीं है। सामाजिक घटनाओं की कोई नापा नहीं जा सकता है कि यह क्षेत्र कितना बड़ा है, जो हमको क्षेत्र बांटा गया है वो क्षेत्र कितना बड़ा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए सामाजिक जो घटनाएं होती हैं इनको हम नापतोल नहीं सकते हैं। ये भविष्यवाणी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि विज्ञान जो हमारे प्राकृतिक जो विज्ञान है इसके पास प्रयोगशालाएं हैं, परंतु जो सामाजिक विज्ञान है इसके पास प्रयोगशालाएं नहीं है, इसलिए ये भविष्यवाणी करने में असमर्थ है।
ये तो केवल क्या है, क्यों है पर विश्वास करके ही अध्ययन करता है। परंतु जो प्राकृतिक विज्ञान होता है, इसके पास प्रयोगशालाएं हैं। ये इसमें प्रयोगशालाओं के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके पता लगा सकता है और भविष्यवाणी करने में भी क्षमता रखता है। भविष्यवाणी के द्वारा ही मौसम विभाग का भी पता लगा सकता है कि आज आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार रात दिन किसने बनाए हैं, सूरज चांद किसने बनाए हैं, मौसम कैसे परिवर्तित होता है, रात दिन कैसे होते हैं, इस तरह का परिवर्तन जो होते हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। परंतु सामाजिक विज्ञान के पास ना तो प्रयोगशालाएं है और इसलिए प्रयोगशाला न होने के कारण वो भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ हो जाती है। इसके बाद सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। जो हमारे सामान्य शास्त्र है, इसके पास सार्वभौमिक सत्य नहीं है, सार्वभौमिक नियम नहीं है। इसके कारण ये अपने नियमों का प्रतिपादन नहीं कर पाता है। सामाजिक जो नियम होते हैं इनका वो अनुसरण नहीं कर पाता है। इसके बाद आती है इसकी कुछ विशेषताएं। तो ये कुछ विज्ञान को मानते हैं कि सामाजिक विज्ञान ये विज्ञान है, ना कि सामाजिक विज्ञान। कुछ विद्वान इस पे जिद पे अड़े हुए हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके ही इस अनुसंधान का कार्य करता है, इसलिए समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है वो कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे कि अवलोकन। समाजशास्त्र कोई भी समस्या का अध्ययन करने से पहले अवलोकन करता है, उस समस्या को अच्छी तरह से जांचता परखता है। उसको अवलोकन यानी देखना, अच्छी तरह से देखना, जांचना, परखना, ये होता है अवलोकन का अर्थ। तो जो कोई भी समाजशास्त्री हो, कोई भी समाज समस्या का अध्ययन करने से पहले उस समस्या का अवलोकन करता है। इसके बाद आता है सत्यापन एवं वर्गीकरण। तो समाजशास्त्री अवलोकन करने के बाद सत्यापन करता है क्या यह समस्या वाकई में है, सत्य है या असत्य है। इसका वो वर्गीकरण करता है, इसको वर्गों में डिवाइड करता है। इसके बाद आता है सामान्यीकरण, फिर भविष्यवाणी, वैज्ञानिक पद्धति। ये जो समाजशास्त्री होता है वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इन सभी तथ्यों को उनमें अवलोकन करना, सत्यापन करना, सामान्यीकरण करना, भविष्यवाणी करना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, तब जाकर के वो उस अध्ययन का कार्य करता है। जो समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत जो समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं इनमें भी कुछ आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। जो सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन समाजशास्त्री करता है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। जो समाजशास्त्री होता है वो तथ्यों को संकलित करके सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करता है। जो तथ्यों को सबसे पहले समस्याओं को समाधान करने के लिए हम पहले तथ्य एकत्रित करते हैं और तथ्य एकत्रित करने के लिए वो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति यानी कि सर्वे करता है, सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करता है। और सर्वेक्षण कई बार अपना एरिया छोटा होता है तो हम घर घर जाकर सर्वे कर लेते हैं। कई बार एरिया थोड़ा बड़ा हो तो हम 5 घरों में से कोई एक घर चुन लिया या 10 घरों में से एक चुन लिया, इस तरह से कर लेते हैं। कई बार हम काउंटिंग के आधार पर कर लेते थे, 10, 20, 30 इस तरह से कर लेते थे। तो हम इस प्रकार से सर्वेक्षण पद्धति का सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोग करते हैं। अगला आता है समाजनीति। जो अनुसंधान करता है वो समाज के कार्य कारणों का पता लगाने के लिए, तथ्यों को पता लगाने के लिए समाज नीति का भी प्रयोग करता है। अगला आता है अवलोकन। समाजशास्त्री होता है समस्याओं का भली भांति अवलोकन करता है, उन तथ्यों को समझता है, समस्याओं का अवलोकन करता है। इसके बाद आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि भेंट, एक दूसरे से मिलकर उन समस्याओं के बारे में जानना कि हम एक दूसरे के साथ कोई भी मिला
हमने उस समस्या के बारे में उससे जाना कि उसके इस समस्या के बारे में क्या विचार है। इस प्रकार से साक्षात्कार करते हैं। फिर अनुसूची, प्रश्नावली, यानी कि एक प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई जाती है। आपको पता है प्रश्नावली किसे कहते हैं? प्रश्नावली होती है प्रश्नों की एक सूची, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न लिखे होते हैं। जो साक्षात्कारकर्ता होता है कई बार तो स्वयं प्रश्नावली को लेकर के स्वयं घर घर जाकर उन प्रश्नों का समाधान करता है। कई बार वो डाक के द्वारा भी उन प्रश्नों को घर घर पहुंचाता है। फिर जो घर वाले होते हैं उन प्रश्नों पर अपने अनुसार टिक लगा करके उनको प्रेषित करते हैं। फिर आते हैं इन सभी का उपयोग किया जाता है। जो सामाजिक अनुसंधान की जो घटनाएं होती हैं इनका अध्ययन करने के लिए इन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। जो समाजशास्त्र होता है ये केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, यानी कि कल्पना पर आधारित घटनाओं का अध्ययन नहीं करता है। ये वास्तविक घटना, जैसे कि हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर कि दहेज प्रथा है। कोई व्यक्ति दहेज पर विश्वास करता है, कोई दहेज लेता है, तो जो समाजशास्त्र है ये अध्ययन करता है कि दहेज से क्या हानि है, दहेज लेने से क्या दुष्परिणाम है, दहेज देने से क्या नुकसान है। ये अध्ययन नहीं करता कि दहेज देने के बाद क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं करता। ये केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, भविष्यवाणी की अध्ययन नहीं करता है। अगला आता है कार्य कारण के संबंध पर आता है। जो हमारा समाजशास्त्र है ये कार्य कारण और उसके संबंधों पर आधारित होता है। जो कार्य समाजशास्त्र के अंतर्गत जो तथ्य होते हैं उनको संकलित करता है। कार्य कारणों के अंतर्गत इसके संबंध क्या हैं, इसके साथ संबंध किस प्रकार के हैं, जो समाजशास्त्र है ये इसका अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला था नियमों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा। जो समाजशास्त्री होता है जो भी इसके नियम होते हैं जिन पर ये लागू करता है, जिस नियमों के अनुसार ये कार्य करता है ये उनकी परीक्षा करता है। क्योंकि जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, जो संकलित किए हैं, जिनके आधार पर हमने इनका समस्याओं का समाधान किया है, जिन समस्याओं का हमने अध्ययन किया है, क्या ये सही है ये गलत है। फिर इनकी परीक्षा करने के बाद फिर उनकी पुनर्परीक्षा करता है, इनके द्वारा से इसको अवलोकित करता है, इसका समाधान ढूंढता है, इसके बाद पता लगाता है कि ये वाकई में सत्य है या नहीं है। इसके बाद आता है नियमों में सार्वभौमिकता। जैसे कि हमने सार्वभौमिकता आपको बताई थी पहले ही कि सार्वभौमिकता, जैसे कि विज्ञान के पास सार्वभौमिक सत्य होता है कि गीला पानी जो होता है वो कोई भी वस्तु को आसानी से गीला कर देता है। पानी में हमने अगर हाथ डिप किया तो हमारा हाथ गीला हो जाएगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। वैसे ही अग्नि जला देती है, जैसे कि हमने आग जल रही है उसमें अपने हाथ डालेंगे तो अवश्य ही वो जलेगा, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इसी प्रकार समाजशास्त्र का भी एक सार्वभौमिक सत्य होता है कि जो गंदी वस्तुएं होती हैं वहां पर समस्याएं जन्म लेंगी ही लेंगी। जैसे कि गंदी वस्तुएं जो होती हैं उसके आसपास गंदगी भरी रहती है, जिससे कि व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होगा, उनकी तबीयत बिगड़ेगी। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो निम्न आर्थिक स्थिति के जो होते हैं इस कारण से वो बाल श्रम करने लग जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाती है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। अगला आता है भविष्यवाणी करने की क्षमता। जो हमारा समाजशास्त्र है ये भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। जिसे कि हम अध्ययन के तौर पर देखते हैं कि परिवार, हम अगर परिवार का अध्ययन करते हैं तो इसको वर्गीकृत करते हैं तो हमें इसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में संयुक्त जो परिवार है ये कितने दिन चल सकता है, इसका वर्गीकरण कब होगा, इसमें श्रम विभाजन कब होगा। तो इस प्रकार के अध्ययन करने के बाद हम भविष्यवाणी की क्षमता रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जो समाजशास्त्र है इसका जो घटनाएं होती हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा है कि जो समाजशास्त्र है वो
वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाजशास्त्रीय अध्ययन करता है, सामाजिक समस्याओं का अवलोकन करता है, उनको पुनर्परीक्षा करता है। जो समाजशास्त्र होता है वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।